यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जेटेट का विज्ञापन निकल चुका है और आज हम जेसीईआरटी जो झारखंड में जो बुक चलता है उससे चैप्टर लिए हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का हम लोग इंडिया कैसे बोलते हैं, भारत कैसे बोलते हैं, हिंदुस्तान कहाँ से आया, ये सारे बात को हम आज से आपका दूर करेंगे जो कन्फ्यूजन आपके बीच में होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम सामान्यतः हम अपने देश को इंडिया या भारत के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। तो चलिए इंडिया की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इंडिया का जो उत्पत्ति हुआ है आपको इंडस शब्द से हुआ है। तो इंडस कौन बोलते थे? इंडस जो बोलने वाले हैं वो आपको विदेशी जो यूनानी और ईरानी, यूनान के और ईरान के जो लोग थे वो आपको ऐसे इंडस बोलते थे। अब इंडस से ही आपका इंडिया बना है। तो इंडस कहाँ पर था? जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत ये पूरा था, यहाँ पर आपको सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के इस क्षेत्र वाला जो ये आपका है पूर्वी पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, ये इस एरिया को भारत कहा जाता था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भरत नाम का कोई राजा यहाँ पर थे और इसीलिए यहाँ पर भारत कहा गया है। और इस नदी के उस पार जो है से इंडस कहा करते थे। इंडस कौन लोग बोलते थे? और यूनान के लोग बोलते थे, ईरान के लोग बोलते थे। अब उसी इंडस से ऐसे इंडिया यहाँ पर बन गया। हम लोग सामान्यतः इसे जानते हैं कि इंडिया शब्द अंग्रेजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपको शब्द है इंडिया आपको यूनानी है, मतलब यूनानी शब्द इंडस है, इंडस से ही आपको इंडिया बना। तो इंडिया जो बोला है वो अंग्रेज आ गया, मतलब कहने का अर्थ है कि यूनानी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है कि यूनानी लोग तो इंडस बोला, अब अंग्रेज लोग बाद में आया तो उसको इंडस से यहाँ से इंडिया बना दिया। तो अब चलिए अब इसी इंडस को है से सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। तो जैसे जैसे कालांतर समय बीतते गया वैसे वैसे इसका नाम आपको ऐसे बदलते गया। जैसे अरब आया तो क्या बोला इसको? इस क्षेत्र को आपको ऐसे अल हिंद बोला। अब तुर्की वाला जो आया बाद में ऐसे इसको हिंदुस्तान बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान या सिंधु या हिंदू जो शब्द आया है वह कैसे आया है? जैसे यूनानी लोग जब आया यहाँ पर तो यहाँ पर दो चीज है। जैसे यहाँ पर ए लेटर जो है और ए लेटर, हम लोग जो है इसको स्व को स ही पढ़ते हैं। ये लेटर जो दिख रहा है इसको हम लोग सब पढ़ते हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं सब पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे इसको सिंधु ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब यूनानी लोग जब आया तो इसको जो है क्या पढ़ता था? इसको ऐसे लिखता था इसी तरह से, मतलब कहने का अर्थ है कि वो भी लिखता था। ये लेटर जो है स है वो लेटर उन लोग के भी भाषा में था, लेकिन उसको उच्चारण हाँ में करता था। तो अब देखिए यहाँ पर सोचे वाली बात है कि अगर मेरा कहना है कि सिंधु हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसको स पढ़ते हैं, लेकिन अगर यूनानी वाला इसको हा पढ़ता है तब क्या हो जाएगा? ये हिंदू हो जाएगा। हिंदू होगा तो हिंदू से हिंदू हो गया। मतलब इससे आपका ऐसे सिंधु से हिंदू कैसे बना? वो आपका लेटर की उच्चारण से हुआ। जो बाहरी लोग जो आए वो हमारे स को उन लोग ऐसे हा पढ़ दिया, और जब हा पढ़ दिया तो हा पढ़ा तो फिर ऐसे वो ऐसे हिंदू बन गया। तो चलिए इस तरह से हमारा भारत जो है कि आपको ऐसे इसका नामकरण हुआ है। और नामकरण इस तरह से कई नामों से हम लोग भारत को ऐसे जानते हैं। और ये प्राचीन काल में भारत का जो सीमा था वो बहुत बड़ी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको ऐसे समय बीतते गया। लेकिन जब भारत का जो निर्माण होता है 1947 के बाद, तो आपको इस तरह से भारत हमारा भी वर्तमान में है। और प्राचीन काल में पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान सारे एरिया लगभग भारत में ही माने जाते थे। तो चलिए आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब